ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 तारीख के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें कभी भी हे शब्द यूज नहीं करना। बाबा बोले हे शब्द दुख का प्रतीक है। बाबा ने सिखाया बच्चे वाह ड्रामा ये शब्द यूज करना है, या फिर मेरा बाबा ये शब्द यूज करना है। हे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तुमको मिल गया हूँ। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुमने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ पढ़ाई अच्छी तरह की, उसी के हिसाब से तुमको अब उसका परिणाम मिलेगा, उसी के हिसाब से तुम सतयुग की बादशाही को प्राप्त करोगे। फिर आगे बाबा ने कहा कि जो भी कमजोरियां हैं अब उनको फुल स्टॉप लगा दो। क्यों? क्योंकि तुम संपूर्ण बनने की तरफ बढ़ रहे हो, तो कमजोरियों का वर्णन अब नहीं। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। भक्ति में कहते हैं ना, हे भगवान, हे प्रभु, हे राम, मदद करो, हे ईश्वर। लेकिन हम क्या कहते हैं? बाबा, मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, मदद करो। हे हमारी जिंदगी में अब नहीं रहना चाहिए। आप इस बात पे गौर करिएगा। प्रश्न बाबा ने पूछा, तुम बच्चे सफेद ड्रेस क्यों पसंद करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? तो आंसर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसीलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मरजीवा बने हो। बाबा ने क्या समझाया कि वास्तव में तुमने विकारों को छोड़ दिया, तो उसका मतलब तुम मर गए। क्यों? क्योंकि दुनिया में तो लोग विकारों से ही जिंदा हैं। तो इसीलिए बाबा ने समझाया कि बच्चे, इसीलिए सफेद वस्त्र यूज किया जाता है, या ये सफेद वस्त्र यूं कहें पसंद किया जाता है। और इन अदर वर्ड्स, ये सफेद वस्त्र पवित्रता का, शांति का भी प्रतीक है। और हम बच्चे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि हम बाबा के पवित्र बच्चे हैं, इसीलिए सबको अट्रैक्ट करता है। और अगर ना बिल्कुल फिर भी समझ में ना आए, तो ये सफेद वस्त्र, ये इस स्कूल की ड्रेस है। इस तरीके से भी आप दूसरों को समझा सकते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हो, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे। किसको समझा रहे? बाबा ने कहा, मैं खास तुम बच्चों और आम सारी दुनिया के लिए आया हूँ, तो मैं खास तुमको समझाता हूँ। सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति, किसने कहे शब्द, किसके लिए कहा भगवानुवाच? तो किसके प्रति? बच्चों के प्रति भगवान ने कहा। भगवान के हैं सब बच्चे, तो वह बाप है, तो भगवान के बच्चे सब कौन हो गए? ब्रदर्स हो गए। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। बाबा ने क्या कहा? अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो बुद्धि का ताला खुलता जाता है। दुनिया में और किसी को ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिनको संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। समझ में आया? जिन जिनको क्या कहा? संदेश मिलता जाएगा, वो स्कूल यानी बाबा के पास आएंगे और आकर के पढ़ाई करेंगे। बाबा ने फिर आगे कहा, बच्चे देखो, समझेंगे, प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है, ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। पहली बात क्या है कि कौन समझा रहा है, यहाँ कौन पढ़ा रहा है? कोई इंसान बैठ के तो पढ़ा नहीं रहा। किसी में इतनी हिमाकत नहीं है, ताकत नहीं है कि जो आपको ये कह दे कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ। कोई कैसे कह देगा ये बात? थोड़ा सोच के देखो तो वो कौन है जो कह रहा है आपको? ज्योति बिंदु है जो कह रहा है, तुम मुझे पहचान लो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। ज्ञान का सागर वो कहते हैं।
बाबा ने कहा बच्चे शिव भगवान वाच पहले पहले उनको ये पता तो पड़े, इनको सिखलाने वाला समझाने वाला कौन है? वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वो तो है ही सत्य, ट्रुथ। वो सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है। क्या समझाना है? कि कौन पढ़ा रहा है। कोई मनुष्य, कोई साधु संत गुरु गोसाई यहाँ बैठकर नहीं पढ़ा रहा। हमको परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग क्या कर रहे हैं? सिखाते हैं। ये राजाई पद है, यानी कि ये इस पढ़ाई से सतयुग की राजाई प्राप्त होती है। जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। कौन समझा रहा है? पारलौकिक, यानी कि सूरज चांद सितारों की दुनिया से भी ऊपर रहने वाला है वो, जो आपको ब्रह्मा के तन में बैठ करके पढ़ा रहा है। इसीलिए गीता में भी लिखा है, मैं तभी आता हूँ जब धर्म की ग्लानि होती है। तो अब वो आया है और आकर के पढ़ा रहा है। बस आपका काम ये है, उसको पहचान लो बस। अब बाबा ने कहा वो पतित पावन है, तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर ही आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर से वाइसलेस दुनिया आनी है। क्या कहा? विनाश के बाद फिर से दुनिया आएगी, वाइसलेस दुनिया, पवित्र दुनिया आएगी। यह है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। बाबा ने क्या कहा? मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही क्या था? भारत ही पवित्र था। अब वापस से इसको पवित्र बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, बाबा ने कहा। इसीलिए ये सारी चीजें बाबा को समझानी पड़ती हैं। बाबा ने कहा कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। जैसे गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी बाप के पास ही है। इसीलिए उनको ही ज्ञान का दाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। बाबा ने कहा ज्ञान का तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। ये किसी को पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। जैसे कईयों को लगता है कि यहाँ पे ब्रह्मा इनके गुरु हैं, है ना, जबकि हम किसको याद करते हैं? ज्योति बिंदु को। ये तो सिर्फ ज्ञान देने के माध्यम बने। सब कुछ मिलता है ज्योति बिंदु शिव बाबा से। ये कह सकते हो कि जब आपकी बुद्धि ना एकाग्र हो ज्योति बिंदु पे, तो ब्रह्मा बाबा के थ्रू आप ज्योति बिंदु को देख सकते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में लोगों ने क्या है, पत्थर की मूर्ति को भगवान बना दिया। भावना रखते हैं ना, तो भावना का भाड़ा भगवान देता है। बाकी ब्रह्मा बाबा जो है वो माध्यम है बस, लेकिन शक्ति शिव बाबा से ही प्राप्त होती है। बाबा ने कहा इसीलिए पहली पहली बात ये समझाओ। इसमें लिखा हुआ है शिव भगवान वाच, यानी जो भी कुछ आप यहाँ सुन रहे हैं वो किसने कही बातें? शिव परमात्मा ने, शिव बाबा ने, ज्योति बिंदु स्वरूप ने। वो तो है ही ट्रुथ, वही तो सत्य है, बाकी कुछ सत्य नहीं है, बस वही सत्य है। बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आता हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। किसको आते हैं? हम बच्चों को पढ़ाने आते हैं। खुद कह रहे हैं कि मुझे पहचान लो। बाप है ही नॉलेजफुल। क्या कहा? नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं और अभी समझा रहे हैं, बता रहे हैं। बाबा ने कहा ये शिक्षा अभी तुमको बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले बाबा ही तो है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। बाबा ने क्या कहा? मुझे बुलाते भी हैं तो कम से कम एटलीस्ट तुम लोगों को बताओ तो कि तुम जिसको बुलाते हो तो वो है कौन? वो ज्योति बिंदु है, तो उसको पहचानो। तो बाबा ने कहा उस परमपिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो, बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं।
यानी ये जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर इस संस्था में जो पढ़ाई चल रही है वो कौन सी चल रही है? नर से नारायण बनने की पढ़ाई। क्योंकि बाबा ने कहा मेरा काम ही ये है सतयुग की दुनिया बनाना, तो पढ़ाई भी तो फिर उसी लेवल की होगी ना, पढ़ के ही तो बनेंगे, ऐसे कैसे बनेंगे बताओ। बच्चों को भी तो कहते हैं ना कि पढ़ लो, तो पढ़ोगे तो कुछ बनोगे। तो ये तो हो गई कलयुग की बात, लेकिन हम आपसे जो कर रहे हैं, शिव बाबा ने जो हमसे बात की है वो है सतयुग की बात। बाबा ने कहा अभी तुमको निश्चय है ना कि भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते हैं फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? जो कईयों की बुद्धि हो जाती है, माया आ जाती है, संशय आने से ही भागंती हो जाती है, यानी भगवान में संशय कर बैठते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं, ऐसी इस तरह की बातें उल्टी सीधी। किसी से बात कर रही है, उसने कुछ कह दिया तो किसी भी तरह वो आपको भगवान से हटा देंगे, वो माया होती है। चाहे किसी का भी माध्यम ले ले, कोई ना कोई विक्रम करते हैं। भगवानों आज काम महाशत्रु है, इस पे जीत पाओगे तो जगत जीत बनोगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे, यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहां राजा ही करेंगे, बाकी जो आत्माएं हैं ना वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। बाबा ने कहा बच्चे तुम अपना करो और बाकी की आत्माएं अपना कर रही है, तुम अपना देखोगे तुम अपना क्या कर पा रहे हो। अब ये बुद्धि कहती है कि सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, शांति धाम में बैठेंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना मेहनत करते हो पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है हमारा भारत, बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तो अब तुम समझते हो ना, इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। बाबा ने कहा सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, ये ज्ञान अभी आया है। बाबा ने कहा वो लोग जो सुनाते हैं ना, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी, और आपको मिला है शास्त्रों का, भक्ति मार्ग के जितने भी शास्त्र हैं उन सभी का सार, यानी उनका अर्थ मिला है, उनका निष्कर्ष मिला है, उनकी सत्यता प्राप्त हुई है आपको। बाबा ने कहा सभी तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं वो तो शास्त्र सुनाते हैं, मतलब अभी समझ में आई ना ये बात कि सब तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। बाबा फिर आगे बोले बच्चे ये तो सब है, देखो भक्ति मार्ग, बाबा तो कहे जब भक्ति पूरी होगी तभी मैं आऊंगा, क्योंकि भगवान आते हैं भक्ति का फल यानी ज्ञान देने। मुझे ही आकर के तो भक्ति का फल देना होता है। बाबा बोले मेजोरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर आओ, भक्तों के मुख में ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। बाबा बोले तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान, ये अक्षर अब नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है। तुमको बाबा ने कहा वह तो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी ही कहना है, बाप से तो वर्षा मिलता है तुमको। पहले तो ये निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा बोले पहले तो ये पक्का कर लो कि तुम किससे ले रहे हो, शिव बाबा से ले रहे हो ना। बाबा ने कहा ये तो सच्चा बाप है, बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। कौन से बच्चों को? बाबा ने कहा अपने बच्चों को। बाबा ने समझाया है आत्माएं वहां शांतिधाम और सुखधाम में रहती हैं। सुखधाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है, हमारा घर कौन सा है? शांतिधाम। हम एक्टर्स उस शांतिधाम में रहते हैं, यहाँ पार्ट बजाने आते हैं। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं है, वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आके ड्रेस बदल के पार्ट बजाते हैं। बाबा ने कहा तुम तो समझते हो ना हमारा घर कौन सा है? शांतिधाम है, वहां हम फिर जाते हैं। अब वापस जाएंगे ना वहीं। बाबा ने कहा
जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तो फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? लिबरेटर, गाइड कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है, तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो। बाबा ने कहा कि अब बाकी की थोड़े कहाँ जाएंगे, थोड़ा तो सोचो। पतित पावन को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? भगवान को बुलाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत ऐसे गीत बने हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हे प्रभु आओ, हे दुख भंजन, बहुत गीत है। तो बाबा ने कहा सोचे नहीं किस लिए बुलाए? अपनी मौत के लिए बुलाए। यानी कि बाबा ने कहा वापस तो जाओगे ना, बताओ, जाना तो पड़ेगा ही। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते ना, इसीलिए तो कहते हैं घर चलो। बाबा ने आगे कहा ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रॉन्ग है। वो क्या करते हैं? वो शरीर पर जो क्या करते हैं? हठ से कंट्रोल करते हैं, यानी कर्मेंद्रियों को हठ से वश में करते हैं। जबकि कर्मेंद्रियों को हठ से वश में नहीं किया जाता, मन का डायरेक्शन बदला जाता है तो चेंज होता है मन। अदरवाइज वापस आपने थोड़ी दिन अपने पे कंट्रोल कर लिया, वापस वो चीज निकल के आएगी। तो इसलिए उसको कहा कि वो रॉन्ग है। बाबा ने कहा इसलिए तुम्हें जाके सच्चा राजयोग सिखाना चाहिए। मनुष्यों को सन्यासी की कफनी देख उनको कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उसको मानते हैं। सन्यासी नहीं होते तो पाप बढ़ता है। बाबा ने क्या कहा? सन्यासी नहीं होते जब पाप बढ़ता है। देखिए इस पे कहावत है कि संत ना होते संसार में तो जल मरता संसार, यानी कि अगर संत नहीं है तो मुश्किल ही ये जो है सृष्टि टिक पाए। और वैसे तो अब कोई संत रहा नहीं, ठीक है। पहले के टाइम में फिर भी बहुत सी ऐसी पवित्र आत्माएं थी कि जिनमें बहुत ताकत थी, तो अब वो नहीं है। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब वो नहीं है तो इसका मतलब पाप बहुत बढ़ रहा है। बौद्ध धर्म में तब संन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती है, उनकी संख्या आती है। शुरू में संन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? संन्यास होता है बाद में। ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। बाबा ने कहा कफनी की जो पहरवाइश है वो हठयोगियों की है, तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं। बाबा ने कहा ना कोई सफेद कपड़े का बंधन, परंतु सफेद अच्छा है। बाबा ने कहा तुम्हें घर में रहना है, घर में रह के सारी चीजों को करना है, और ना ही तुम्हें कोई ऐसा सफेद कपड़े पहनने का बाउंडेशन, पर सफेद वस्त्र अच्छा है, क्योंकि जैसा हम पहनते हैं वैसी हमारे अंदर भावनाएं रहती हैं। बाबा ने कहा तुम भट्टी में रहे तो यह ड्रेस हो गई, तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई। भट्टी क्या है? भट्टी से मतलब ये है जिसको बोलते हैं इन्फेंस मेडिटेशन, यानी कि कई सालों तक एकाग्रचित होकर योग तपस्या की। लेकिन अभी क्या है, जैसे अभी अव्यक्त मास चल रहा है तो इन दिनों में 18 जनवरी तक क्या करते हैं, अभी तो कोविड की वजह से संगठन नहीं है, अदरवाइज संगठित रूप से कई घंटों तक योग करते हैं, तो उसको कहा गया। यानी शिव बाबा को याद करते हैं। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। ये नहीं कि कोई किसी की डेथ में जा रहे हैं तो ही सफेद पहनेंगे। बाबा ने तो एक बताई है बात कि तुम इस तरह के कपड़ों को पहनते हैं या कुछ है तो तुम्हारा मन शांत रहता है। सफेद वस्त्र केवल मरने में नहीं, बल्कि सफेद वस्त्र शांति और पवित्रता का प्रतीक बताया जाता है। आजकल तो आपने देखा लहंगे भी सफेद होते हैं कईयों के, तो ऐसा नहीं है। कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, तो इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। फिर हमारी ड्रेस है, तुम भी अभी मर्जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। बाबा ने क्या कहा, अभी क्या है, जीते जी मरे ना, विकारों से मरना है, वैसे थोड़ी कोई बात है। फिर बाबा ने कहा जो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं, ये बात समझाने में टाइम लेते हैं, शरीर के पिता और आत्मा के पिता। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे, सतयुग में होता है एक पिता। इस समय तुमको है 3 जिससे ज्ञान मिला, यानी ब्रह्मा बाबा, फिर आत्मा के पिता, फिर शरीर के पिता। इसीलिए 3 कहे, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में,
वो भी तो बाप है सबका, लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप सोच वर्षा किसका? निराकार बाप। वर्षा कैसे देंगे बताओ? बादशाही कैसे देंगे आपको? मतलब भगवान कैसे आपको कुछ देगा? ज्योति बिंदु किसी का तो माध्यम लेंगे ना, तो ब्रह्मा का माध्यम लिया। इसीलिए गीता में लिखा, मैं बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई आइडेंटिफाई कर पाता है। तो इसीलिए बाबा के सतयुग में इतने थोड़े बच्चे होंगे कि जो बहुत कम बच्चे शिव बाबा को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और बाबा से बादशाही ले पाएंगे। बाबा ने कहा इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, शिव बाबा निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा, आदिदेव ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तो सभी का पता हूं ना, सभी का बाप हूं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब भाई बहन, भले स्त्री पुरुष हैं, परंतु बुद्धि से जानते हैं ना हम भाई बहन हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा के नाते बाप से वर्षा लेते हैं, भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर न सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करे। बेहद बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। तुमको ये नशा चढ़ा हुआ हो क्या? कौन समझा रहा है? जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना, यानी कि लौकिक संबंध जो भी आपके हैं उन सारी जिम्मेदारियों को भी निभाना है। ऐसे नहीं सब छोड़ छाड़ के बैठ जाना या किसी से बात नहीं करनी, किसी के घर नहीं जाना। जो भी आपके रिश्ते नाते हैं बहुत प्यार से, उल्टा अब तो आपको ज्यादा प्यार से शिव बाबा की भावना रखते हुए, भगवान की सेवा रखते ऐसे सोच के निभाओ तो कम से कम पाप कर्मों से तो बच जाएंगे ना। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में ये सारा बुद्धि में है ना। बाबा ने कहा देखो अब पिता को तो पिता ही कहा जाएगा, क्योंकि एक कहने में तो यही आएगा ना पिता, ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा कि बच्चे देखो ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने एक सेकेंड, विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। मतलब कहने का ये है कि देखो तरीके से चलना। अब ये थोड़ी है वाइफ को कोई बहन कहा जाएगा या हस्बैंड को कोई भाई कहा जाएगा, इसके अर्थ को समझना है। बाबा ने कहा बच्चे आत्मिक दृष्टि तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरी संतान हो, इसलिए ऐसे नहीं किसी के मुंह पे कहेंगे कि तुम भाई हो। जो संबंध आपके जो है वो तो वही रहेंगे ना। बाबा ने कहा इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, तुम्हारा ज्ञान गुप्त है, गुप्त संबंध है मेरे से तुम्हारा, इसमें बहुत ध्यान से, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को तो बाप ही कहना पड़ेगा। जो बी के नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बने वो इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो सुनकर चमकेंगे, मतलब चौंक जाएंगे। इसमें समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं जो तुमको इतनी बात समझ में आई। बाबा ने कहा तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी तुम्हारी बुद्धि बेहद की हो गई है। अब बुद्धि चली जाती है बेहद में, हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन है। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सास को सास ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। बाबा ने कहा आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होता है, ज्ञान को समझना है तरीके से, लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है। बाबा ने कहा समाज को देखते हुए सारी चीजों को सही तरीके से चलना, नहीं तो वो लोग कहेंगे ये पति को भाई, सास को बहन कह देते, ये क्या सीखते हैं। कई लोगों के दिमाग में ऐसे भ्रम रहते हैं, इसलिए बाबा को मुरली चलानी पड़ी। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई, इसीलिए सही से समझना है और दूसरे को समझाना है। बाबा ने कहा तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाबा ने फिर कहा बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहा कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ वो कौन है? निराकार शिव। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाबा राजयोग सिखाते हैं।
बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना न सके। शिवरात्रि क्या है? शिव बाबा के आने का प्रतीक है। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती कैसे मनाए? कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़ी है। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी, सिर्फ एक कृष्ण की बादशाही तो नहीं मिली होगी सिर्फ एक कृष्ण को ही, यानी पूरी राजधानी होगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी। बाबा ने कहा, कहते भी है कृष्णपुरी, और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर आएगी कृष्णपुरी की स्थापना हुई ना। होती भारत में ही है, कोई विदेश में नहीं होती। नई दुनिया में थोड़ी ये कंस आदि हो सकते हैं। बाबा बोले कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में रहेंगे बहुत थोड़े। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की, कृष्णपुरी का हो, विष्णुपुरी का हो, दैवी संप्रदाय का हो। आसुरी संप्रदाय यहाँ है, बाकी न देवताओं की और न असुरों की लड़ाई, न कौरवों की और न कौरवों पांडवों की। ये सब है विकारों से युद्ध। इन्होंने ऐसे पर्टिकुलर पर्सन दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं, इंसानों से थोड़ी लड़ाई है। मैंने आपको बताया कौरव कौन है, पांडव कौन है। तुम रावण पर जीत पाते हो, बाबा कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम बाबा ने कहा लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से, ठीक है, हिंसा नहीं करनी है। बाबा को याद करना है, बस जीत पाई लेंगे। बाबा को सिर्फ याद करने से पाप घटते हैं, लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। बाबा कहते बच्चे तुम तमो प्रधान बन गए हो, फिर से मुझे तुमको क्या करना पड़ेगा? सतो प्रधान बनाना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है ना, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। क्या समझ में आया? अभी क्या हो रहा है? बुद्धि से कनेक्शन जुड़ रहा है आपका, किससे? शिव बाबा से। तो उसको क्या कहा? प्रैक्टिकल में योग लगा रहे, उसका मतलब ये है हम लड़ थोड़ी रहे किसी से। बाबा ने कहा जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाबा से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना, यानी संबंधों से भी अपना फर्ज अदाई निभाना है। बड़ी युक्ति से चलना, विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। बाबा ने क्या कहा? इससे पहले कि कयामत का समय शुरू हो आप पावन बन जाओ। दूसरा पॉइंट है बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान दिया शिव बाबा ने, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कितना अच्छा वरदान है, देखो क्या कहा? कमजोरियों को फुल स्टॉप देके अपने संपन्न स्वरूप को सामने लाओ। बाबा ने कहा विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है, इसीलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। यानी दुनिया आपका संपन्न स्वरूप देखना चाहती है, इसलिए उसको अब दिखाओ। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। नीचे की 2 लाइन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। क्या कहा? अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो और दिव्य गुण धारण करने वाली बुद्धि को धारण करो, जो बाबा ने आपको दे रखी है। स्लोगन है अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। बाबा ने क्या कहा? बच्चे याद करो तुम कौन सी आत्माएं हो, दैवी घराने की आत्माएं हो।
तो तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण थे याद करो जरा, और उसको प्रैक्टिकल में अपने स्वरूप में लाओ। तो आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया, बाबा ने आज बच्चों को हमको क्या समझाया कि बच्चे आपको क्या ध्यान रखना है। एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अभी कौन आपके ऊपर मेहनत कर रहा है, ज्योति बिंदु शिव बाबा, ठीक है। भगवान ज्योति बिंदु अपनी खुद पहचान दे रहा है और आप उसको अच्छी रीति पहचानिए। अभी भले ही कईयों को बहुत साल हो गए हैं ज्ञान में चलते हुए, लेकिन फिर भी उतना अभी नहीं पहचान पाए हैं। फिर बाबा ने जो काम दिया है वो क्या है, जो अवगुण वाली बुद्धि है उसको क्या करेंगे, उसको नाश करेंगे, ठीक है। अच्छा, ओम शांति।